प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। अपोजिशन अब एक नई हिकमत अमली बना रही है। पहले अपोजिशन का यह ख्याल था कि ईद के बाद एक तहरीक चलाई जाएगी, लेकिन अब शायद उनके पास एक ऑप्शन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का भी आ गया है, जिस पर गौर हो रहा है। और कहा यह जा रहा है कि हुकूमत ने जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बुलाई थी उसमें तो मामलात को संजीदगी से गौर उस पर नहीं किया गया, लेकिन अपोजिशन जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएगी वो ज़्यादा सूदमंद होगी और उसमें हुकूमत को भी दावत दी जाएगी, हुकूमती जमातों को भी दावत दी जाएगी। अब इसी मामले पर हम बात करते हैं। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब, खुशामदीद। रजा हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। रजा साहब आपको भी खुशामदीद। नईम हैदर साहब, पहले 2-3 महीने से हम ये सुन रहे हैं कि जी ईद के बाद कोई आपने तहरीक चलानी है और उसके लिए ऑपोजिशन का एक अलायंस बनेगा, उस अलायंस का प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा, उस प्लेटफॉर्म से आप ये तहरीक चलाएंगे। अब क्या उस ऑप्शन पर आप नहीं जा रहे, अलायंस बन नहीं रहा और आप एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर गौर कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया असद भाई, आपने मौका दिया। देखें, पाकिस्तान में जिस तरह दहशतगर्दी जो है वो बढ़ रही है, आपने देखा कि जिस तरह जाफर एक्सप्रेस वाला साना हुआ, कल खान साहब से हमारी मुलाकात थी और खान साहब ने जाते ही बड़े दुख का इजहार किया, बड़े अफसोस का इजहार किया जाफर एक्सप्रेस के साने के ऊपर, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि मुल्क में जो दहशतगर्दी बढ़ रही है मैं बहुत ज़्यादा रंजीदा हूँ। तो खान साहब का तो बड़ा मौक़िफ़ क्लियर है। वो कहते हैं कि बातचीत से मामलात का मसाइल का हल निकाला जा सकता है, जंगों से कभी भी मसाइल का हल नहीं निकलता। तो इस तरफ रखते हैं मौक़िफ़। और वो आपने देखा भी कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी दहशतगर्दी कंट्रोल हो गई थी, ड्रोन भी रोके थे, क्योंकि डेफिनेटली अवाम का एतमाद आपको चाहिए। तो ये उनकी सीरियसनेस। एतमाद लेकिन अली अमीन गंडापुर पर भी तो है ना जी, अवाम का एतमाद बैरिस्टर गौहर के ऊपर भी तो है, अवाम का एतमाद शेख वकास अकरम पर भी तो है, पार्टी की लीडरशिप तो मौजूद है ना जी। कल मुझे ये कह रहे थे कि 14 MNAs के नाम भिजवाए गए थे, तो क्या उनका दिमाग या उनके ऊपर एतमाद नहीं है? तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि उनका दिमाग नहीं है या उनके ऊपर एतमाद नहीं है। लेकिन पूरी कौम का एतमाद जो है वो इमरान खान के ऊपर है। अब जो नुमाइंदे वो आज पार्लियामेंट के अंदर गए हैं वो भी इमरान खान की वजह से गए हैं, इमरान खान का वोट है। और इमरान खान अब आपको लगता है कि आप जो पार्टी को पास करेंगे उसमें हुकूमत को बुलाएंगे तो हुकूमत उसमें आएगी? देखें, हुकूमत सीरियस ही नहीं है। अगर हुकूमत सीरियस होती तो अडयाला जेल का दरवाज़ा जब आपने जलसा मुलतवी करवाना था, मार्च मुलतवी करवाना था, तब आपने 9 बजे खुलवा दिया था। देखें ना, हुकूमत क्या दहशतगर्दी खत्म करने में सीरियस नहीं है? ये तो नहीं हो सकता। कौन सी हुकूमत चाहेगी कि उसकी सीरियस होने के लिए आपका कंडक्ट जाहिर करता है कि आपका फोकस किस चीज़ पे है। अगर आपका फोकस है कि पाकिस्तान के अंदर जो है लाकानूनियत कायम रखनी है, 26वीं तरमीम करनी है, पी का एक्ट लेकर आना है, सहाफ़ियों की आवाज़ बंद हो, लोगों को उठाना है, अगवा करना है, गिरफ्तार करना है, छापे मारने, क्यों चाहेगी कि लाकानूनियत हो? मगर क्यों? इसलिए उनका कौन सी हुकूमत है जो दहशतगर्दी के साथ सर्वाइव कर सकती है, तरक्की कर सकती है, एक डिलीवर कर सकती है? कोई भी नहीं कर सकती। देखें, ये हुकूमत, इसके पास पहली बात तो यह है कि मैंडेट ही नहीं है अवाम का। जब आपके पास मैंडेट नहीं है तो कम से कम आप अपना कंडक्ट इस तरह से शो करवाएं कि लगे कि आप सीरियस हैं। तो आप बुलाते, खान साहब को बुलाते, क्योंकि अवाम का तो जो वो बात करेंगे उसके पीछे कौम खड़ी हुई, क्योंकि कौम उनके साथ खड़ी है और 8 फरवरी को साबित हो गया। आप उनको माइनस करके आप समझते हैं कि आप किसी कोई मसले का हल निकालेंगे, तो मसाइल का हल ऐसे नहीं निकलता, क्योंकि जो भी आप डिसीजन लेंगे अवाम की सपोर्ट आपके साथ नहीं खड़ी होगी। जब तक इमरान खान साहब नहीं होंगे, अवाम का एतमाद असल है ना, तो डेफिनेटली अवाम का। रजा हारून साहब से जरा जान लेते हैं। रजा साहब, ये एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और हमारे ख्याल में तो ये बड़ा मौसर था, इसमें बड़े अहम फैसले हुए हैं और एक कंसेंसस डेवलप करने की बात की गई है। लेकिन चूंकि अपोजिशन और अपोजिशन अलायंस और जो तमाम जमातें उसमें शामिल नहीं थी, अब वो समझते हैं कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे ईद के बाद, जिसमें हुकूमत को भी शिरकत की दावत दी जाएगी और हुकूमती जमातों को भी, यानी पीपल्स पार्टी को भी। तो आपके ख्याल में हुकूमत और उनकी इत्तेहादी जमातों को इसमें जाना तो चाहिए? जी, मेरा कहना यह था कि 1.5 ईंट की मस्जिद अलग से बनानी है। जब यहाँ हुकूमत ने पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी ने इजलास बुलाया तो वहां ना जाकर तफरीक का आपने दिया। अब आप चाहते हैं कि 1.5 ईंट की अलग से मस्जिद बने और वो भी आपकी ख्वाहिश है, आप कह रहे हैं ईद के बाद करेंगे, यानी आपके ख्याल में 10-15 दिन तक जो है कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं होगी। तीसरी बात ये, क्या मुझे जवाब देके बताएं कि जो हमारे तहरीक क्या है सरफिजाई, क्या जब ये APC बुलाएंगे उसमें खान साहब कहाँ से आएंगे? आएंगे, उसमें आ सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो वो फिर कैसे लेजिटिमेट हो जाएगी, वो कैसे नुमाइंदा हो जाएगी, वहां कैसे इनके लोगों को बयानिया मिल जाएगा बैरिस्टर गौर
सलमान राजा को, वकास अकरम को, कि फिर वो उस वक्त को बड़े आसानी से जैसे अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान करने के यहाँ उनको तकलीफ नहीं दिया के बात करते हैं। ये अब ये मजाक और ड्रामा सियासत में लेकर आ गए ना, जिस तरीके से ये मजाक उड़वाते हैं अपना और ये बात उड़वाते हैं अपनी, एक एक बात को नफी करके कि खान के बगैर कुछ नहीं हो सकता, नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती, लेकिन हमारी एपीसी हो जाएगी। इससे बड़ी कोई आपने कोई मुनाफिकत की, मुनाफिकाना कोई बात सुनी आज तक? बिल्कुल सही है, ये तो आपका बड़ा अहम नुक्ता है जी। मतलब ये कोई लेकिन क्या ये नुक्ता सर, लेकिन क्या ये नुक्ता बुनियाद बन सकता है हुकूमत के लिए या उसकी जमातों के लिए? ये इस सवाल का जवाब तो पंजोता साहब देंगे, उनके अपनी टर्न पे देंगे ना। मेरा एक और सवाल, ज़िमनी सवाल ले लीजिएगा भाई। मेरे नेशनल इश्यूज के ऊपर, नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर पार्टी इंटरेस्ट और पार्टी पर्सनल इंटरेस्ट मुकद्दम नहीं होता है। हाँ। ये सब हल्फ में लिखा हुआ है, जो कौमी मेंबरान असेंबली के पार्लियामेंट को बिल्कुल सही है। मेरा अब सवाल आपसे ये है ना कि सर, क्या इस बात को बुनियाद बनाकर आप समझते हैं कि हुकूमत क्या उसकी इत्तेहादी जमातों को, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी को, इस इजलास में नहीं जाना चाहिए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना चाहिए? नहीं, मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ ना। हमारा मौक़िफ़ तो छोड़े ना, इनका अपना मौक़िफ़ ये है, इनके लीडरान का मौक़िफ़ ये है कि जिस जगह पे इमरान खान नहीं होगा उस जगह कोई वैल्यू नहीं है। हम तो चले जाएंगे, चलो इन्होंने बुलाया चले जाएंगे। इनके तो मुझे बताए ना, ये मुनाफिक असद भाई, आप बात तो समझे ना यार। ऐसे थोड़ी होता है कोई यार कि जब अपनी वक्त आए तो हर बात ठीक हो जाए और जब कोई और फोरम हो वहां हर बात गलत हो जाए। मतलब मीठा मीठा हाफ हाफ, कड़वा कड़वा तो थोड़ी चलता है यार, ये तो मुनाफिकत है सिर्फ। सही है। अच्छी बात भाई, अगर मुझे बताएं क्या दहशतगर्दी के ऊपर इनकी पार्टी का मौक़िफ़ इनका चेयरमैन नहीं जानता, इनका सेक्रेटरी जनरल नहीं जानता, इनका सेक्रेटरी कमीशन नहीं जानता, लीडर ऑफिसर नहीं, इनका कोई दिमाग नहीं है अपना, इनका कोई नजरिया नहीं है, इनका कोई ओपिनियन नहीं है, इनके पास कोई सजेशन नहीं है। फिर जब तक जाकर अटियाला में मिलेंगे नहीं, इनके दिमाग काम नहीं करेंगे उस तक। सही है, मतलब ये नॉनसेंस है यार। मतलब बिल्कुल सही है सर। चलें, ये नॉनसेंस है अगर, तो इसका जवाब पर जोधा साहब दे सकते हैं, मगर पहले हुज़ैफा रहमान साहब ने ज्वाइन कर लिया हमें, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं। हुज़ैफा, बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइए कि अगर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, जैसे कि आज अलायंस के तर्जुमान की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हम बुला रहे हैं ईद के बाद, हुकूमत को उसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? देखें, बड़ी अहम बात आपने की। पहली बात तो ये है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग का क्या मकसद होता है। पूरी दुनिया में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस वो फरीक बुलाता है जिसके पास फैसले का अख्तियार हो, और फैसले का अख्तियार हमेशा हुकूमत के पास होता है, और हुकूमत ही ज़रा सारे इत्तेहादियों को, अपोजिशन जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक मेज़ पर बिठाती है और सबकी राय लेने के बाद फिर एक फ़ैसला करती है। कभी भी ऐसा फ्रीक एपीसी तो नहीं बुलाता ना जिसके पास फैसले का अख्तियार ही ना हो। आप एक गाँव से शुरू कर दें, गाँव में भी पंचायत उसके पास होती है जो कि गांव का चौधरी होता है, जो सारे फ्रीकैन पे अपना इखलाकी असर इस्तेमाल कर फैसला करवा सकता है। ये तहरीक इंसाफ का इस तरह का कहना कि एपीसी जो है वो हम बुला लेते हैं और हुकूमत हमारी एपीसी में आ जाए। मैं बड़ा बसद एहतराम तहरीक इंसाफ के भाइयों से, साथियों से ये पूछना चाहूँगा कि दहशतगर्दी KPK में इस वक्त अरूज के ऊपर है। वो KPK जो इसमें हमने 12 साल पहले दहशतगर्दी ख़त्म कर दी थी, ऑपरेशन राह रास्त किया, ऑपरेशन राह निजात किया, रद्दुल फसाद किया, आपके सवात से, मालाकंड से मौलवी फजलुल्लाह को उठाकर हमने बाहर फेंक दिया, आपने तालिबान को लाकर बसाया, दोबारा दहशतगर्दी अरूज के ऊपर पहुंची। क्या आपने KPK जो आपका अपना सूबा है जहाँ के आप वज़ीर आला हैं, इसके ऊपर आपने कोई APC बुलाई है? क्या आपका 1 महीना पारा चनार नो गो एरिया बना रहा, वहाँ पर इतनी अमवात हुई, क्या इस पर आपने कोई APC बुलाई है? देखिए इस तरीके से ऐसे APC तो कोई भी बुला सकता है ना, कोई भी बात बुला सकता है। देखिए इस वक्त सूरत हाल क्या है? सूरत हाल है कि आपने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म का आगाज़ दोबारा करना है, ऑपरेशन करना है बलूचिस्तान में या नहीं, इसका फैसला हुकूमत और अस्करी क़यादत ने मिलकर करना है। और उसमें तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है ताकि सियासी सपोर्ट के जरिए अस्करी ऑपरेशन जो है। PTI का मुतालबा नाजायज था कि हम आना चाहते हैं, हम इसमें पार्टिसिपेट करके अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, हमारी सिर्फ एक मुलाकात करा दें, क्या यह नाजायज मुतालबा था? देखिए पहली बात तो ये कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की असम्बली में नुमाइंदगी बैरिस्टर गोहर कर रहे हैं एज ए चेयरमैन, और अपोजिशन लीडर जो है उमर अयूब हैं। देखिए हर मौके के ऊपर आप कोई ना कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग करें और ये कहें कि या तो ये भी मुतालबा आया था कि इन्हें पेरोल पे रिहा कर दें बानी PTI को। मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है बानी PTI के जो भी उन पर इल्ज़ामात हैं और जिन केसेस में उन्हें सज़ाएं हुई हैं, अदालतों ने सज़ाएं दी हैं, अब उसको आप रिलेट कर दें, उसको देखें, आप इस बात से रिलेट कर दें कि हम कौमी सलामती की मीटिंग में और कौमी इत्तेहाद तब
कायम होने देंगे जब बानी तहरीक इंसाफ को रिहा किया जाएगा या बानी तहरीक इंसाफ से हमारी मुलाकात कराई जाएगी। देखिए, हर मौके पे पॉइंट स्कोरिंग जायज़ नहीं होती। जिस तरीके से आपके मुल्क को जिस सूरत हाल का इस वक्त सामना है, बलूचिस्तान में आपने देखा कि वहाँ पर यानी 79 शहरियों को निकाल कर गोलियाँ मारी गई। इस मौके पर तहरीक इंसाफ को कहना चाहिए था कि हमारे सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, हुकूमत के साथ जो हमारा जो इख्तलाफात है, चाहे फॉर्म 47 है, फॉर्म 45 है, या उसके अलावा विक्टिमाइजेशन है, 9 मई के बाद जो उनके गिले शिकवे हैं वो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त जो है मुसल्लह अफवाज को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है और हमारी अनकंडीशनल सपोर्ट उनके लिए हाजिर है। जहाँ जिस फॉर्म पर हमने जाना है हम आते हैं, अपनी राय ज़रूर दें, लेकिन टीवी टॉक शोज़ पर बैठ कर इदारों को तनकीद का निशाना बनाना, ये कहना कि चूंकि बलूचिस्तान का एहसास में महरूमी ज़्यादा है इस वजह से ये कार्रवाइयाँ वहाँ पर हो रही हैं। हम यही बात कहते थे कि आप कल इस कमेटी की मीटिंग में आते, कौमी सलामती की मीटिंग में, इसमें आकर अपनी बात करते। चले, इन सब वजन ज्यादा जवाब जो आपने किए और रजा हारून साहब ने किए हैं, इसका जवाब अब पॉइंट्स ले रहे हैं पंजोता साहब, जरा लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। नईम हैदर पंजोता साहब, बड़ा अहम नुक्ता रजा हारून साहब ने भी उठाया। उन्होंने कहा कि जी आपने कल इसलिए शिरकत नहीं की थी कि आप इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर सके थे या आप उनके बगैर जो है वो शिरकत करना नहीं चाहते। अब जो ऑल पार्टीज आप कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें तो इमरान खान मौजूद नहीं होंगे, ये कैसे लेजिटिमाइज हो जाएगी और वो कैसे जो है वो उसमें आप शिरकत नहीं कर पाए थे? असद भाई, बात यह है कि मैं इससे पहले सेगमेंट के अंदर अपना मौक़िफ़ दे चुका हूँ कि इमरान खान साहब वो आदमी हैं जिनके पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा है, और जब उनके साथ आवाम की सपोर्ट है तो कोई भी फैसला दहशतगर्दी के हवाले से अगर आपने करना है, अगर आप किसी MNA को प्रोड्यूस कर लेते हैं, प्रोडक्शन आर्डर जारी हो जाते हैं, किसी सेनेटर को बुला लेते हैं, ठीक है, तो आप जो है वो इमरान खान जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं उनको सिक्योरिटी वाले मामले के ऊपर नहीं बुलाते, तो ये आपकी सीरियसनेस शो करवाती है कि आप किस कदर इस हवाले से कंसर्न रखते हैं, क्योंकि आपकी तरजीहात और है ना, जहां आपकी तरजीहात है आप सवाल का जवाब नंबर 2 बात यह है आप उस सवाल का जवाब तो दें जो रजा हारून साहब ने उठाया, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फिर इमरान खान के बगैर आपकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कैसे हो जाएगी? देखिए, जब हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं तो उसमें हम तमाम नुमाइंदों की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत भी हो, उसके अलावा जितने नुमाइंदे हैं उन तमाम लोगों को बुलाए, क्योंकि आपने तमाम लोगों को बुलाया नहीं है। तो उसमें खान साहब को भी डेफिनेटली जो है वो बुलाने का हम मुतालबा कर रहे हैं। और अगर इमरान खान नहीं आएंगे तो ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आपकी भी नहीं होगी? नहीं, देखें, ये तो फिर इनका सीरियसनेस फिर भी शो करवाएगी ना कि इनका क्या डिसीजन। और जहां तक इन्होंने बसाने की बात की है तो वो बसेस तब थे जब PDM की हुकूमत आई थी, शहबाज शरीफ साहब थे, उस वक्त वो बसे। जब ये बसाने की बात कर रहे हैं कि ये दहशतगर्दों को यहाँ पर इन्होंने बसाने का, जब मीटिंग हुई थी बाजवा साहब ने की थी, उस वक्त मीटिंग के अंदर ये तमाम लोग भी मौजूद थे और उस वक्त कोई फैसला नहीं हुआ था। ये जो बसाने का अमल है ये बाद में हुआ, ये हमारे ऊपर मलबा इसलिए डाल रहे हैं ताकि राना सनाउल्लाह साहब इसकी तस्दीक कर चुके हैं ना, राना सनाउल्लाह साहब कर चुके हैं, बाकी तमाम कर चुके हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि हम उस वक्त मौजूद नहीं थे। ख्वाजा साहब भी कर चुके हैं। जहां ख्वाजा साहब कह रहे हैं जी कि हम इस्तीफा क्यों दें, भाई हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, तो भाई आप दें ना, क्योंकि आवाम ने तो आपको बनाई नहीं है। आप कैसे फैसला कर सकते हैं इस मुल्क का, इस मुल्क के अंदर बसने वालों का? तो ये बिल्कुल गलत बात है। इन्होंने KP की बात की, देखें कि KP उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, अली अमीन ने वफाक से क्या नहीं कहा कि अफगानिस्तान वाले मामले के ऊपर बातचीत कीजिए? क्या उन्होंने यहाँ आकर नहीं बात की थी? फिर जब KP के अंदर मीटिंग हुई, क्या वहाँ उन्होंने बात नहीं की थी? क्या उन्हें गो हेड नहीं दिया गया था कि आप को गो हेड है, आप यहाँ पर जितनी आपके जिरगे वगैरह हैं जो वहाँ रवाबत रखते हैं वहाँ मीटिंग कीजिए? और क्या उन्होंने TROs नहीं भिजवाए थे? क्या उन TROs का जवाब दिया गया? नहीं दिया गया। तो सीरियसनेस इनकी तरफ से नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि अगर आप मसले का हल निकालना चाहते हैं तो जितने भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं, जब तक आप सियासी जमातें आपके साथ नहीं खड़ी होंगी, अवामी सपोर्ट नहीं होगी, तो वो हल नहीं है उसका। बिल्कुल सही है। और अफगानिस्तान के साथ अगर आपने करना है तो बातचीत के साथ आप मामला जो है वो जंगें जो हैं उनसे कभी भी ये मसाइल का हल ही निकलता। बिल्कुल सही है सर। एक और इशू की तरफ मैं आना चाह रहा था रजा हारून साहब, क्या हुकूमत के वजूद को किसी भी किस्म का इस वक्त कोई खतरा है? पीपल्स पार्टी के कुछ शिकवे तो हैं, लेकिन जाहिर है पीपल्स पार्टी डायरेक्ट ये थ्रेट नहीं कर रही कि हम अलहदा हो सकते हैं, नहरों का मामला हो या कोई और मामला हो। लेकिन दूसरी तरफ MQM जो है उसने अपोजिशन बेंचों पर बैठने पर गौर करने के लिए एक राबता कमेटी का इजलास बुला लिया है। अब MQM के मामला को आप समझते हैं, आप MQM का हिस्सा माजी में रहे हैं, आपके ख्याल में ये कितनी संजीदा मूव हो सकती है और क्या वाकई इनके शिकवे जो MQM के हैं वो जायज़ हैं और नून लीग उसको यानी एज एक आप जाहिर आप भी इत्तेहादी हैं हुकूमत के और एक ऑब्जर्वर के तौर पर आपको क्या लगता है ये कोई सीरियस थ्रेट हो सकता है गवर्नमेंट के लिए? मुझे नहीं लगता कि MQM का ये जो अभी शिकवा है या नाराजगी है वो संजीदा नोयत की होगी।
यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात होगी, कुछ बात होंगे, कुछ करनी पूरी नहीं हुई थी, वो पूरी हो जाएगी, उनको मना दिया जाएगा, बात हो जाएगी, उनसे मान नहीं समझता कि इनकम पोजिशन। दूसरी बात है ना, उनके पास 2 विभाग के गुजरा है, एक उनके पास गवर्नर है, फिर ये सब विभाग के नुमाइंदे हैं। जब तक वो ये पोजीशन अपने पास रखते हैं तब तक तो ऐसी तमाम बातें करना गैर संजीदा बात। देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं, क्या बात करते हैं। मेरा जो उनका हक है, अगर उनसे कुछ बातें हैं मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने उनसे वादे की तो पूरी की जानी चाहिए। अगर कराची लेके जाना था या बात जाना था, अनाउंसमेंट लेकर बात का मदरामद नहीं हुआ है, मदरामद होना चाहिए। पब्लिक का प्रेशर की जिम्मेदारी भी हुकूमत की। मैं आपके पहले वाले टॉपिक पे आना चाहता जी, मुझे उस बात का जवाब मिला नहीं। असद भाई जवाब लेके दिया नहीं आप। मैंने तो कोशिश की है, अब आप देखे ना, मैंने तो 3 मरतबा दोहरा के सवाल किया। नहीं मैदर भाई जो है ना मेरा बड़ा अच्छा भाई है, उनके लिए उस एपीसी की लेजिटिमेसी क्या होती। और दूसरी बात ये, मुझे एक बात सोच के बताएं आराम से, जब किसी सवाल पूछ जाएंगे, क्योंकि अगर एपीसी करेंगे तो उस एपीसी का जो हमें होगा वो किसको पेश किया जाएगा, क्या होगा उसके अंदर। उसमें यकीनन कुछ तजवीज़ होंगी, कुछ रिकमेंडेशन होंगी, कुछ ऑब्जर्वेशन होंगी, किसको पेश की जाएंगी। हम 47 की हुकूमत को आ जाओगे ना उसी दरवाजे, आ जाओगे ना उसी दरवाजे जिसकी रात जाग कर, वरना एपीसी करके क्या अखबार में सिर्फ खबर बताएं। ये सब जो गिमिक्स है ना, ये तो छोटे फंसी, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट तक तो ठीक है, सकते हो जाए वो ठीक है, आपका नैरेटिव सूरत है, छुट्टी हो गई है, कल जाके सारे जो है नापसंद किया करना चाहता, तो आप एक एपीसी करके उससे कवर करना चाहते। तीसरी बात ये कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन कौन सी बड़ी सियासी जमातें हैं इस तरह की सवाल पीछे चलन मानता हूँ। अब्दुल रहमान साहब तो उसका हिस्सा नहीं, शाहिद अब्बासी साहब पार्टी में थी, कौन है ऐसा जो ये कह रहे हैं कि पूरी पाकिस्तान मंत्री की हो जाएगी। 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात में, तो एक तो कैसे वो क्लैरिफिकेशन लेंगे कि कैसे एक कैदी जो है वो इनके साथ अनसर्टिफाइड हो जाए, और दूसरी कैसे जो है वो लेजिटिमेट क्योंकि नाम ही नहीं बैठना, लेकिन क्योंकि ये बोला। और दूसरी बात ये कि एपीसी के मुतालबात, रिजेक्शन, रिकमेंडेशन के सिस्टम आते हैं। जी सही है, बिल्कुल सही है। जाफर साहब, ये जो भी एमक्यूएम की मैंने बात की, क्या मसाइल है एमक्यूएम के साथ हुकूमत के, यानी इतना संजीदा मामला कि राब्ता कमेटी का इजलास बुला लिया है अपोजिशन के बेंचों पर बैठने के लिए, क्यों हुकूमत राजी नहीं कर पा रही है, उनके शिकवे दूर नहीं कर पा रही। देखें जी, एमक्यूएम इस वक्त हमारी एक अहम इत्तेहादी है, और अभी आपने देखा कि कैबिनेट एक्सपेंशन में भी हमने स्पेशल एमक्यूएम को एक नुमाइंदगी दी। पहले भी उनके पास नुमाइंदगी थी बड़ी, और शायद यही उनकी नाराजगी की वजह हो कि हमसे पूछे बगैर मुस्तफा कमाल को आपने नुमाइंदगी दे दी है। बहरहाल ये भी तो हो सकती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये एमक्यूएम की रिकमेंडेशन के ऊपर ही मुस्तफा कमाल साहब को अकोमोडेट किया गया और ये वजारत दी गई। तो अब बात जो आपने की कि एमक्यूएम ने राब्ता कमेटी का इजलास बुला लिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ सियासी स्टंट से ज़्यादा कुछ नहीं है। एमक्यूएम हमारी एक अच्छी इत्तेहादी, और मीडिया भी ज़रा खबरों को ज़रा हाइप देता है, और अगर एमक्यूएम के साथ हमारे इख्तलाफात हुए, इसमें हाइप की क्या बात है। राब्ता कमेटी का इजलास बुला लिया उन्होंने ऑपोजिशन बैठने के लिए, खबरें जारी कर, ये खबर झूठ तो नहीं है ना। मैं वही आपको बता रहा हूं, इजलास बुलाया उन्होंने, खुद पैगाम जारी किया कि जी हम इस पे ऑपोजिशन बेंचों पर बैठने को गौर करेंगे। ये एन मुमकिन है कि राब्ता कमेटी ने अपना इजलास बुलाया कि हुकूमत के साथ अपने ताल्लुक मजीद मजबूत कैसे करना है। अमीनुल्लाह का बयान सुने ना, वो कहते हैं जी हमारे शिकवे हैं, शिकवे दूर नहीं किए गए, और हम इस इजलास में अलहदा बैठने पर, ऑपोजिशन बेंचों पर बैठने पर गौर करेंगे। ये इजलास इसलिए बुलाया गया। मुझे अब ये नहीं पता कि उनका जो मौक़िफ़ है, या उनकी जमात का मौक़िफ़ है, या उनकी अपनी ज़ात का मौक़िफ़ है। ज़ात का मौक़िफ़ इतना बड़ा कैसे हो सकता है? ज़ाती तौर पर तो अमीनुल्लाह की इजलास नहीं बुला सकते ना। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, राब्ता कमेटी का इजलास होने दें, उसका एलामिया आने दें, और मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम ना हुकूमत से अलहदा होगी, और अगर कोई एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ इतने संजीदा होंगे तो आप एड्रेस करेंगे हो सकते हैं। नहीं, मैंने कहा अगर उनके ऐसे हम एड्रेस करेंगे। अगर एमक्यूएम ज़हरा अपने तहफ़्फ़ुज़ात ही बताएगी ना, हमें ये तो नहीं कि इसको वोट कर अपोजिशन बेंचेस पे जाके बैठ जाएगी, हमें बताएगी कि हमारे बता रखे हैं पहले से। देखिए, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात उनके हमने हल किए हैं, बहुत कराची के हवाले से कुछ और इश्यूज़ हैं, वो भी हल होने चाहिए, और वो हल करेंगे। और आई एम होपफुल कि एमक्यूएम के साथ हमारा इत्तेहाद जारी रहेगा, और ये इनकी राब्ता कमेटी का जो अलामिया आएगा उसमें आप देख लेंगे कि चीज़ें ज़ाहिर है, 2 भाई सगे होते हैं, उनमें भी इख्तलाफ होता है, और राय का इख्तलाफ हमारा एमक्यूएम से हो सकता है, एमक्यूएम से शिकवे भी हो सकते हैं। हम हुकूमत में बैठे हुए हैं, हुकूमत में वज़ारती उज़्मा हमारे पास है, तो एमक्यूएम के अगर हमसे शिकवे हैं तो जायज़ बात है, और शिकवे होने भी चाहिए।
और लेकिन हम उन शिकवों को अगर दूर ना करें तो नाजायज़ बात है ना। तो हम तो रेडी हैं, जो शिकवे शिकायतें होंगी उसको दूर करेंगे, पहले भी किए हैं, मजीद भी जो सामने आते हैं उन्हें दूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए, बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। एक और आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है पंजोदा साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस एजाज इसाक के पास एक तौहीन अदालत का केस लगा हुआ है। आपकी जो मिशाल यूसुफजई साहब हैं उनके हवाले से कि जी मुलाकात नहीं हो पाई, उस पर कमीशन भी बनाया गया था। वो कमीशन मुलाकात उनकी इमरान खान से नहीं करने दी गई थी, आज पर समाअत थी, फिर पता चला कॉज लिस्ट मनसूख हो गई है और उस पर एक लार्जर बेंच बन गया है। उस पर आज जस्टिस साहब ने एक बरहमी का इजहार भी किया। पहले तो इस नुक्ते को वाज़ेह कर दें जिसके लिए कमीशन भी भेजा गया था कि मिशाल यूसुफजई इमरान खान की वकील हैं भी या नहीं, यही सवाल देकर जस्टिस साहब ने जो है वो भेजा था अडयाला में। क्या मिशाल यूसुफजई इमरान खान के वकील हैं? देखें, आज अगर केस की बात की जाए ना, यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर जो आज कंटेम्प्ट की समाअत थी, इसमें आप देख लें कि जज साहब क्या कह रहे हैं। जज साहब कह रहे हैं कि रियासत जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है कि मुझसे यानी किसी भी जज से पूछे बगैर केस किसी और अदालत में ट्रांसफ़र कर दी जाए। जब समाअत यहाँ हुई है और इससे अगर आप बैकग्राउंड पर जाएं तो यहाँ इस अदालत ने फैसला दिया, उस फैसले के ऊपर अमल नहीं हुआ। इसमें कंटेम्प्ट एक मैंने भी पिटीशन दायर की थी जो बाद में मैंने विड्रॉ की। तो वो जो कंटेम्प्ट पिटीशन है उसके ऊपर समाअत इसी जज साहब के पास होनी थी। उन्होंने समाअत जो है वो डेफिनेटली शुरू की। तो उन्होंने ये किया कि अपने डिप्टी रजिस्ट्रार को कहा कि जनाब आप इस केस को जो है लार्जर बेंच में ट्रांसफर कर दीजिए। यानी 3 रुकनी बेंच सुना कल समाअत करेगा। इनका मकसद यह है कि इमरान खान साहब तक जो रसाई है या जो SOPs तय हुए हैं या कोई अगर कंटेम्प्ट के अंदर आता है उस कंटेम्प्ट का रास्ता जो है वो रोका जाए। अब जहां मिशाल यूसुफजई की आपने बात की है तो वो कमीशन जो है वो जाकर ना खान साहब से जाकर मिला है और ना ही बीबी साहबा से वो कमीशन खुद जाकर मिला है। तो कमीशन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था उसके सामने जो हमें इतलात मिली, जो हमने इधर उधर से सुना कि उसको ये कहा गया कि आप बैठिए, इमरान खान साहब जो हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहले कहा गया कि जज का विजिट है। तो खान साहब के सामने हमने ये मौक़िफ़ रखा कि जनाब ये वो कह रहे थे कि एक्सरसाइज जो है वो आप कर रहे हैं, तो वो मुस्कुराने लग पड़े। तो इस तरह से अदालती हुक्म की अदम अज़ूरी। क्या मिशाल इमरान खान की या बुशरा बीबी की? देखिए, ये सवाल जो है खान साहब और बीबी साहब से उन्होंने पूछा है, तो डेफिनेटली खान साहब और बीबी साहब बताएंगे और वो ही बताएंगे। आप भी तो ज़ाहिर है अडयाला जाते हैं, आप कानून टीम से भी मिलते हैं, कानून टीम के साथ राब्ता भी है। आई डोंट नो आप खुद भी किसी टीम का हिस्सा हैं या नहीं है, लेकिन आपके इल्म में तो होगा। मैं देखें, जो केसेस थे ना 9 मई के या उसके अलावा दूसरे जो केसेस थे, ठीक है जी, वहां पर तोशाखाना केस लगा हुआ था। उस केस के अंदर मैंने भी दस्तखत किए हुए हैं, वकालतनामा है, और मिशाल का भी मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन है कि उसका भी वकालतनामा है उसके अंदर। ठीक है। तो अब अगर उसका वकालतनामा है या नहीं है, आप किसी के ऊपर कैसे कदगन लगा सकते हैं कि वो मुलाकात के लिए नहीं जा सकता? आप कैसे किसी को रोक सकते हैं? ठीक है, ये तो इमरान खान ने कहना है ना कि फॉर एग्जांपल जी ये मेरी लिस्ट है और इसके अंदर फलां बंदा है या ना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सारा जो प्रोसेस किया गया है ना, ये इसलिए कि ताकि वो जो SOPs बने हैं उसके मुताबिक जो आगे है। अब जहां सिंध की बात है, जो पानी का मामला है ना, उसके अंदर ये पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंट जनाब जरदारी साहब, उनका जरा ट्वीट उठा के देख लीजिए। वो इन नहरों को सपोर्ट कर रहे हैं। आज वो पॉलिटिकली गेन हासिल करने के लिए कह रहे हैं जी कि हम 2024 की तरफ बिल्कुल कर रहे हैं। और तीसरी बात, जो ये पीपल्स पार्टी और MQM के और बाकी मामलात हैं, ये मामलात जो है ना ग्रांटों के, ठेकों के और उनके हैं। उसके अलावा इक़्तिदार के अलावा इनका कोई और मसला नहीं। आपका शुक्रिया उज़ैमा साहब, आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रज़ा हारून साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।